नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि 2016 की जो सब इंस्पेक्टर भर्ती थी उसका क्या हाल हुआ है। मैंने एक वीडियो में बता चुका हूं कि वो भर्ती में क्या केस था, क्या उसमें प्रॉब्लम ऐसी थी जो कि वो भर्ती सुप्रीम कोर्ट में गई। और आज जो लड़के आप ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं वो लड़के कंडीशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं और वो लड़के अब बाहर जाने वाले हैं। तो उस वीडियो को मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिए। कल का फैसला क्या था कोर्ट का, देखिए। बोर्ड जो है, बोर्ड भर्ती बोर्ड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में उसने एक नई एसएलपी दाखिल करी और नई एसएलपी में यह बोला कि भाई कोविड-19 की वजह से हमें जो है पुलिस फोर्स की जरूरत है, तो हमें ये जो दरोगा हैं इनको पासिंग आउट कराने की अनुमति दी जाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने ऑर्डर में ये कहा था कि इलाहाबाद में डबल बेंच बनाकर उसका जो ऑर्डर आएगा वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था पहले कि इन लोगों से एक बॉन्ड भरवा लिया जाए, एक शपथ पत्र ले लिया जाए कि आप इस केस के अधीन है और इस केस का जो भी फैसला होगा वो आपको मान्य होगा। बोर्ड ने नहीं माना वो फैसला और सुप्रीम कोर्ट चली गई। लेकिन अब धीरे धीरे जब इन्होंने ट्रेनिंग पूरी करवा ली, तो पूरी कराने के बाद अब बात आती है, क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। पीओपी नियुक्ति पत्र देने के लिए पीओपी कराना जरूरी है और पीओपी कराते ही इनको नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो बोर्ड गया था भाई नियुक्ति पत्र के लिए कि भाई इनकी पासिंग आउट परेड करा दी जाए, और उसने ग्राउंड ये रखा था कि कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हमें पुलिस फोर्स की जरूरत है। लेकिन देखिए, ये जो दो कल की जो बैठक थी उसमें आपका जो है उसमें जो यूयू ललित की बेंच थी, यूयू ललित और विनीत शरण, जस्टिस यूयू ललित और विनीत शरण ने ये कहा कि भाई नहीं, आप जो है बार बार इनसे जो है शपथ पत्र लेके कैसे आप जा सकते हैं। आपने एक बार शपथ पत्र दिया कि ट्रेनिंग करा दो, अब आप कह रहे हैं नियुक्ति करा दो, तो शपथ पत्र करते करते क्या आप इनकी पूरी नौकरी करा देंगे क्या? तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब जो है इसका फैसला 13 जुलाई, मतलब 13 जुलाई भी नहीं, जुलाई के तीसरे सप्ताह में इसका फैसला होगा, वो भी वर्चुअल कोर्ट पे नहीं होगा। कल जो फैसला आया है वो वर्चुअल कोर्ट पे आया था, अब आपका फिजिकल कोर्ट में ही इसका फैसला किया जाएगा इस भर्ती का। इसका फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क ये पड़ेगा जो 2487 जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें गर्ल्स, बॉयज और सिविल पुलिस, पीएसी, फायर, जितने भी लड़के हैं वो सबके सबको अब घर जाना पड़ेगा, क्योंकि 28 जुलाई को इनकी जो है पासिंग आउट परेड होनी है। तो 28 जून को, सॉरी 28 इसी महीने 28 जून को इनकी पासिंग आउट परेड होनी है। तो बोर्ड ये चाहता था कि पहले से पहले ही इनका जो है हम एक ऑर्डर ले लें पीओपी का और इनको सीधे सीधे हम फील्ड में भेज देंगे, उसके बाद केस चलता रहेगा। लेकिन मैंने पिछली जो वीडियो है उसको आप जरूर देखिए, उससे आपको पूरा केस समझ में आएगा कि बोर्ड क्या क्या करता है ऐसा, और क्या आपको आने वाली वैकेंसी में ध्यान देना है कि किस तरीके से वो सेक्शनल कट ऑफ जो बताता है उससे कितना ज्यादा वो सेक्शन कट ऑफ मानता है उस चीज को लेके, कि बोला है 50% लेकिन लिया जा रहा है 70% वालों को। तो आपको वो चीज ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, ये भी बोला कि आप जब बार बार एक, क्योंकि जब सुप्रीम हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था, डबल बेंच का ऑर्डर जब सितंबर में आया था पूरा रिजल्ट रिवाइज करने का, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप बार बार ऐसी गलतियां करते हैं, बार बार आप सारी भर्तियों को फंसाते हैं और एंड में आप ही गलत साबित होते हैं। तो देखिए, 69,000 भर्ती एक तरफ फंसी हुई है टीचर की, और इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती पूरी होने के बाद भी आज भी पूरी नहीं है। और ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि रॉ पास और रॉ फेल का क्या कंसेप्ट है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। और इसमें अभी आपका ये ऑर्डर आ गया है कि अब इन पीओपी वाले जो लड़के थे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिनकी पासिंग आउट परेड होनी थी, अब उनको घर जाना पड़ेगा विदाउट पासिंग आउट। उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा, और अब वो एक सामान्य लड़के रह जाएंगे, सिर्फ ट्रेनिंग करे हुए सामान्य लड़के, कंडीशनल एक तरीके से। जब तक इसका फैसला पूरा नहीं आएगा तब तक उनको घर पर ही रहना पड़ेगा, वो पोस्टिंग नहीं हो सकते। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर से संबंधित और भी कुछ मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि दरोगा की भर्ती जो है 2011 वाली भर्ती के आज भी लड़के आ रहे हैं ट्रेनिंग करने, और 2016 वाली भर्ती भी आज भी पूरी होकर भी पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को आपका ध्यान रखना है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि आने वाली जो भर्ती है और जो कि जरूर आएगी, आप लोगों से बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन होता है सर कब आएगी कब आएगी। देखिए, भर्ती तो जरूर आएगी, ठीक है, क्योंकि भर्ती से संबंधित जितनी भी प्रक्रिया है वो सब पूरी हो चुकी है, बस नोटिफिकेशन आपका लगाना बाकी है। नोटिफिकेशन आपका अगस्त मैक्सिमम जाएगा, अगस्त तक आपकी जो है नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा। इसीलिए जो सीरियस कैंडिडेट है, मैं सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के बारे में बात करता हूं, तैयारी अपनी धीरे धीरे पेस पे करते रहिए। जैसी नोटिफिकेशन आए उसके 3 महीने के अंदर आपका पेपर हो जाएगा, और आपके 3 महीने के अंदर पेपर, 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट, और उसके बाद दौड़ रजल्ट निकलते ही हो सकता है 15 दिन में आपकी दौड़ करा दें। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किन किन चीजों का ध्यान रखना और कैसे 2016 की भर्ती में कि 11,091 लड़के जब पास हुए, 11,081, और उसमें से मात्र 6,000 लड़के ही दौड़ पास कर पाए। क्या प्रॉब्लम ऐसी हुई दौड़ों में?
वो भी मैं आपको आगे आते बताता रहूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको ये बताना था कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, 2016 की भर्ती हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, और अगर बोर्ड इन भर्तियों से सबक नहीं लेता है, तो आगे आने वाली भर्ती में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं। और ये आप ये मत समझिए कि स्टूडेंट्स की गलती होती है, स्टूडेंट की कभी गलती नहीं होती है, ठीक है? बोर्ड की ही गलती होती है पूरी की पूरी तरीके से। और जो लड़के मेरे से सहमत नहीं है वो ऑर्डर उठा के देख लीजिए, ऑर्डर में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। आप हाई कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच। आप मैंने इसको डिटेल में समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसको अगर समझना है पूरे केस को, आप डिटेल में जाके वहां समझ सकते हैं। थैंक यू।